हेलो दोस्तों, मैं महेश सर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार वन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाइट वाले यूनिट का कुछ छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच में। आइए हम लोग सीखते हैं लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश देखिए एक प्रकार का ऊर्जा होता है। यह ऊर्जा ऐसा ऊर्जा जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए प्रकाश का जो डिफिनीशन आप देंगे, क्या देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता देती है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश तो जान गए, लेकिन प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ से उत्पन्न नहीं होता है, इसके बारे में जानेंगे। यानी प्रकाशिक वस्तुओं के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये दो प्रकार से बांटे गए बेटा, लुमिनस और नॉन लुमिनस, यानी दीप्त और अदीप्त। दीप्त प्रकाश की वस्तुएं कैसी होती है बेटा, जिसमें खुद का प्रकाश हो, वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। स्वयं का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, लुमिनस कहलाती हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल में जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक तो देखेंगे आप लोग, सूर्य होता है, विद्युत बल्ब होता है, लालटेन होता है, और आप देखेंगे तो दीपक भी हो सकता है। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश हो, जो केवल व केवल अपनी प्रकाश से ही दिखती हो, वे सभी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं में आती हैं। इसी प्रकार से आगे हम लोग जानेंगे अदीप्त वस्तुएं, यानी लुमिनस को, नॉन लुमिनस को। तो ये नॉन लुमिनस जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश जिसमें नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बाबू, वही होता है हम लोगों का अदीप्त वस्तुएं। जानेंगे एग्जाम्पल स्वरूप। एग्जाम्पल में देखेंगे तो चंद्रमा, जो कि सूर्य के प्रकाश से हमको दिखाई देता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वैसे ही पेड़, पहाड़, पर्वत आदि बहुत सारी चीजें, जो प्रकृति में ऐसी चीजें उपस्थित हैं जिसमें प्रकाश खुद का न हो, उसे दिखलाई देने के लिए किसी न किसी प्रकाश की जरूरत पड़े, वे सभी अदीप्त वस्तुएं होती हैं। आइएगा, मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो बाबू प्रकाशिक माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश आ जा सके, यानी कह सकते हैं कि गमन कर सके, यानी ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश गमन कर सके, प्रकाश गमन कर सके, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम एक बार फिर से सुन लीजिएगा, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन कर सकती है या करती है, वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम को तीन प्रकार से बांटे गए हैं, ये तीनों आपके सामने हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। पारदर्शक, प्रकाश संपूर्ण रूप से निकले। पारदर्शक, जिसमें से प्रकाश संपूर्ण रूप से गमन कर जाए। जिसमें से प्रकाश संपूर्ण रूप से गमन कर जाए वो पारदर्शक होता है। पारभाषक, इस संपूर्ण रूप से न होकर के आंशिक रूप से हो, जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे वो पारभाषक होता है। अब आइएगा एग्जाम्पल देखिएगा इसका, पारदर्शक का। पारदर्शक का एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे बिना कलई किया हुआ कांच, यानी चांदी का जो लेप चढ़ाया जाता है वो न चढ़ाया गया हो, तो कह सकते हैं बिना कलई किया कांच। एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकेंगे वायु हम लोगों के बीच में होता है, उसमें से भी प्रकाश निकल जाता है, ये भी वही माध्यम है। शुद्ध जल भी उसी में आ जाएगा, जिसमें कोई अशुद्धि न मिली हो, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं।
वैसे पारदर्शक में देखेंगे तो पारदर्शक में देखेंगे बेटा, जस्ट ये जो बिना कले कांच है, कले किया हुआ कांच जिसे घिस दो आप पीछे से, तो उसमें से प्रकाश आप देखोगे तो थोड़ा धुंधला दिखेगा। आप अपने उसको आप अपने आंख के सामने रख करके आप देखिएगा तो उस पार की जो वस्तु होगी, आपके सामने जस्ट जो वस्तु होगी वो धुंधली दिखाई देगी। अर्थात धुंधली दिखाई देने का मतलब ये है कि प्रकाश वहां पे थोड़ी मात्रा में जा पा रहा है। तो कह सकते हैं कि घिसा हुआ कांच अशुद्ध जल, तेल लगा हुआ कागज, ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों के पारभाषक होते हैं, इसमें प्रकाश थोड़ी थोड़ी मात्रा में जा पाती है। आप देखे होंगे, आप किसी भी फिगर को बनाते हैं तो जो तेल लगा हुआ कागज होता है उसके ऊपर आप रख लेते हैं तो फिगर हमको दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा। उसके ऊपर आप कार्बन जैसा कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उतार लेते हैं कहीं पे। बचपन में तो हम लोग किए हैं, आप लोग पता नहीं किए होंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा करते हैं हम लोग, देखा गया है। आप भी देखिएगा, ऐसा करके दिखेगा आपको। जो अशुद्ध जल है, यानी जल जो है उसमें अशुद्धियां मिली हैं, जैसे मिट्टी वगैरह मिली है, तो आप देखेंगे कि जिस बर्तन में वो जल रखा गया उस बर्तन की पेंदी हमको हल्की धुंधली दिखाई देगी। वैसे ही घिसा हुआ कांच भी है। ठीक है बाबू, समझ आया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। ऐसे आएंगे पारदर्शक में, अपारदर्शक में बेटा, तो अपारदर्शक में प्रकाश बिल्कुल भी ना जा सके। अ का मतलब होता है ना, पारदर्शक मतलब न जा सके, आर पार। यानी कह सकते हैं कि जहां प्रकाश बिल्कुल भी गमन न कर सके, जिस माध्यम में प्रकाश बिल्कुल भी गमन न कर सके उसे कहेंगे हम लोग अपारदर्शक माध्यम। यानी जैसे दीवार हो जाएगा, आप और किसी चीज को ले लीजिएगा, आप जैसे बुक ही ले लीजिएगा, बुक को अपने अपने ऐसे सामने कर लेंगे तो सामने वाले को आपका फेस नहीं दिखेगा, तो बुक वगैरह भी आ सकता है। आप और आगे देखेंगे तो आप ले सकते हैं पेड़ पहाड़ पर्वत, पेड़ पहाड़, ये सभी उसी कैटेगरी में आएंगी जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं अपारदर्शक को। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें से प्रकाश ना जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रकाश की किरण के बारे में जानते हैं। रे ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। प्रकाश की किरण बाबू ना, इसको समझने के लिए एक चीज हमको समझना होगा, समांग माध्यम के बारे में। समांग माध्यम, ये समांग माध्यम होता क्या है?